हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप का जो हमारा दूसरा चैप्टर है वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उसके अंदर हमारा गुडविल को वैल्यू करने के जो तीन मेथड है हमारे, उस तीन मेथड में से आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड मेथड, जो कि एग्जामिनर का फेवरेट है, और वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के बेस पे उसी के इर्द गिर्द सारी चीजें घूमती रहती है। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल चिल होके बैठ जाओ, मस्ती करके पढ़ेंगे, इत्मीनान से पढ़ेंगे, और घबराने की तो जरूरत है ही नहीं। आपका भाई है तो फिर घबराने की जरूरत क्या है। अरे अकाउंट बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, अकाउंट से सिंपल सब्जेक्ट तो होता ही नहीं है। ये मिथ है कि अकाउंट टफ है, बहुत सारे क्वेश्चन करना। अरे बिल्कुल नहीं, रिलैक्स होके पढ़ो। बस थोड़ा सा अकाउंट्स में क्या होता है, पढ़ने की स्ट्रेटेजी अलग होती है, पढ़ने का तरीका अलग होता है। उस तरीके से, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से चलोगे तो कहीं कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं। कभी भी आधी रात को कोई उठा के आपसे पूछ लेगा ना कि चलो अकाउंट का पेपर है, आप बोलोगे चलो अभी देते हैं, अभी बिठा दो, क्या पूछना है पूछो। ठीक है, तो बस स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। सेकंड मेथड हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। अरे नाम में ही क्लियर है। देखो मैं आपको बहुत इत्मीनान से बताता हूँ एक चीज। जरा इस पिक्चर को देखो आप, और जरा इस पिक्चर को देख के मुझे बताओ क्या दिख रहा है इसमें आपको। एक दिख रहा है नॉर्मल ट्रेन, दोनों ट्रेन है। एक दिख रहा है नॉर्मल ट्रेन और दूसरा दिख रहा है सुपर फास्ट ट्रेन। क्या डिफरेंस होता है दोनों में, जरा बताओ। ये अगर आपने समझ लिया ना तो आपने सुपर प्रॉफिट समझ लिया। सुपर मीन समथिंग एक्स्ट्रा देन नॉर्मल। अगर ये ट्रेन 10 घंटे में पहुंचाएगी आपको तो ऑब्वियस सी बात है इसका किराया भी कम होगा, टाइम ज्यादा लेगी। तो सुपर फास्ट ट्रेन आपको 6 घंटे में पहुंचा देगी डेस्टिनेशन पे, और इसका किराया भी ज्यादा होगा। सुपर फास्ट ट्रेन टाइम सेव कर रही है ना, ये 10 घंटे और ये 6 घंटे, तो 4 घंटे की जो सेविंग है। और इस 4 घंटे की सेविंग के लिए, इस कंफर्टनेस के लिए तो आप पैसा दे रहे हो, एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो। ठीक है ना, एक्स्ट्रा जो आप फेयर दे रहे हो किस वजह से दे रहे हो, सुपर फास्ट जो ट्रेन है इसकी स्पीड है इसकी वजह से दे रहे हो। तो वही चीज हमारे सुपर प्रॉफिट में। तो सुपर प्रॉफिट का एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं बताता हूँ। एनीथिंग एक्सेस ऑफ इट्स नॉर्मल प्रॉफिट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। कुछ भी नॉर्मल प्रॉफिट से अगर आप ज्यादा देते हैं, ज्यादा कमाते हैं, तो आपके लिए क्या सुपर प्रॉफिट है। मान लो नॉर्मली आप कमाते हैं 2 लाख रुपए, मतलब एक इंडस्ट्री का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 2 लाख रुपए कमाने का, या 10% मान लेते हैं कि किसी ने अगर 20 लाख रुपए लगाया तो वो 10% के हिसाब से 2 लाख रुपए कमाएगा। और आप 10% से ज्यादा कमा रहे हो, आप 2.5 लाख रुपए कमा रहे हो, इट मीन्स यू आर गेटिंग मोर देन द नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट आपका 2 लाख रुपए और आप कमा रहे हैं 2.5 लाख रुपए साहब। तो 2,50,000 माइनस 2 लाख आपके लिए क्या है, सुपर प्रॉफिट है। तो सुपर प्रॉफिट का एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा। सुपर प्रॉफिट का एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखता हूं। सुपर प्रॉफिट, चिल करके बैठो भाई, है ना, बिल्कुल रिलैक्स मोड में, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कलर चेंज कर लेते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया, ध्यान से देखिएगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। अब मुद्दा आता है साहब ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा। मुद्दा आता है कि साहब ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा जरा देखो आप। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का सिंपल सा फंडा है, जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है अपने बिजनेस में उसको कहते हैं कैपिटल इंप्लॉयड। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कैपिटल इंप्लॉयड। और इसमें नॉर्मली मार्केट में कमाने के का परसेंटेज क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, तो उसे कहते हैं NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सपोज आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है 20 लाख रुपीज, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है इंडस्ट्री का 10%। इट मीन्स अगर कोई भी व्यक्ति बिजनेस में 20 लाख रुपए लगा करके ये बिजनेस करेगा तो वो 2 लाख रुपए तो कमाएगा ही कमाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, 2 लाख रुपए क्या हो गया आपका, आपका हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मली आप कितना कमा रहे हैं, नॉर्मली आप कमा रहे हैं 2 लाख रुपए। ठीक है, जबकि मतलब नॉर्मली 2 लाख रुपए कमाना चाहिए, जबकि आपने कमा लिया है 2.5 लाख रुपए। तो दिस 50,000 एक्सेस प्रॉफिट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। ये जो 50,000 रुपए आपने ज्यादा कमाए, इसे इसी को तो हम क्या कहेंगे,
सुपर प्रॉफिट कहेंगे। और इसी एक्स्ट्रा प्रॉफिट को देख करके तो आपके अंदर अट्रैक्शन आया। बहुत सारी लड़कियां हैं आपकी क्लास में, मजा आएगा, ठीक है, बहुत सारी लड़कियां हैं, उसमें एक लड़की कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लोगों से अलग है, बाकी लड़कियों से थोड़ी सी अलग है, हट के ज्यादा गॉर्जियस दिख रही, ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रही है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे आपका अट्रैक्शन उस खास लड़की की तरफ जाता है, नहीं जाता है? इसको ऐसे समझते ना, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना सच्चा लगता है, क्या खूब दिखती हो, बड़ी सुंदर लगती हो। तो आपने वो जो एक्स्ट्रा जो क्या खूब आपके अंदर वो गाना गाने की इच्छा, उस खूबसूरत लड़की को, उस ब्यूटीफुल लड़की को देख करके आपका मन ये गाना गाने के लिए लालायित हो जाता है, मचलने लग जाता है, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। वो लड़की फिर कहती है, फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है, ठीक है ना? तो भैया ये जो अच्छा लग रहा है, इस अच्छे लगने के लिए तो गुडविल है। गुडविल इसी एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए, जो ज्यादा प्रॉफिट आप कमा रहे हो, इस एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए तो आप गुडविल देना चाहते हैं। उसके लिए आप गुडविल मांगते हैं सामने वाले पार्टनर से, न्यू पार्टनर से, इनकमिंग पार्टनर से, कि भाई साहब ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हम कमा रहे हैं ना, नॉर्मल दूसरे लोगों से अलग हट करके, दूसरे लोग तो 2 लाख कमाते हैं, हमारी बिजनेस है, हमारी जो बिजनेस, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी फर्म है, ये 2.5 लाख रुपए कमा रही है, 50,000 एक्स्ट्रा कमा रही है, इसके बदले में हमें क्या चाहिए? गुडविल चाहिए। इसी के बदले तो हम पैसा मांग रहे हैं आपसे। आप दूसरे को देख लो, वो 2 लाख से ज्यादा नहीं कमा पाएगा, हम 2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। इसी चीज को थेरेटिकल पार्ट में अगर हम लिखें तो थ्योरी में कैसे लिखा, देखो मैंने पहले ऊपर तो फॉर्मूला लिख दिया आपको, आप देख सकते हैं, ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने, क्या है? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो गया? पेन का कलर चेंज कर ले भाई। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारे एग्जांपल में कितना था? 2,50,000। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकाला आपने? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर करके 2 लाख रुपए। तो 2,50,000 माइनस 2 लाख किया आपने, तो एक्चुअल सुपर प्रॉफिट आ गया 50,000। और ये अगर अगले 2 साल तक कमाएंगे, 3 साल तक कमाएंगे, तो सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज जो हमने एवरेज प्रॉफिट में किया था, मान लो वो 3 ईयर्स तक, आप नेक्स्ट 3 ईयर्स तक कमाने वाले हैं, तो 50,000 इंटू 3 कर दो तो 1.5 लाख रुपए फर्म की गुडविल आ जाएगी। इसी चीज को इन्होंने लिखा है, बुक्स में लिखा है। मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई तरीके से देखो समझा दिया है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। क्या लिखा है? सिमिलर अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड यील्ड डिफरेंट प्रॉफिट फॉर डिफरेंट एंटरप्राइजेस व्हेन अ सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस। हमारे यहाँ सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस के लिए क्या रेट ऑफ रिटर्न है? 10% एज ए परसेंटेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड क्या था? 20 लाख, और परसेंटेज क्या था? 10%। इट इज कॉल्ड नॉर्मल रिटर्न। हमारा नॉर्मल रिटर्न कितना आया था? नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया था? 2 लाख रुपए आया था, ठीक है। बट अ बायर्स एडवांटेज लाइज इन द एक्सेस ऑफ द नॉर्मल रिटर्न। तो हमारा एक्सेस ऑफ द नॉर्मल रिटर्न कितना है? 50,000 रुपीज है ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। द एक्सेस ऑफ, ध्यान से देखिएगा यहां से, द एक्सेस ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट नोन एज सुपर प्रॉफिट। तो हमारा कितना है? एक्सेस प्रॉफिट कितना है? 50,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना था? 2 लाख। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना? 2.5 लाख। यही चीज लिखे, बट लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया। सिंप्लीफाइड मैनर में हम देखें तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हमारे लिए एक मुद्दा आता है कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड आपने निकाला यहां पर, ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड आपने लिखा है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड 2 तरीके से निकल सकता है। इसके लिए आपको बैलेंस शीट ध्यान में रखने की जरूरत है, बैलेंस शीट की एसेट साइड अप्रोच से और लायबिलिटी साइड अप्रोच से। ये दोनों हम यहां पर लिख रहे हैं, देखो कैसे निकल सकता है कैपिटल एम्प्लॉयड। ये जो आप लिख रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, यहां देखिएगा ध्यान से, ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकल सकता है? ये कैपिटल एम्प्लॉयड निकल सकता है या तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड अप्रोच से, ये आपकी बैलेंस शीट है, ध्यान से देखिएगा, ये आपकी बैलेंस शीट है, यहां पर ये लायबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है, या तो इस लायबिलिटी अप्रोच से निकलेगा या फिर आपका एसेट साइड अप्रोच से निकलेगा, ठीक है। तो मैं 2 बैलेंस शीट बनाता हूं, समझ भी लेंगे, एक क्वेश्चन भी लिया मैंने, एसेट और लायबिलिटी। तो आप इधर, इसको मैं कहता हूं जे फॉर जोकर कहता हूं, क्या कहता हूं? जे फॉर जोकर। जे फॉर जोकर कर दिया तो एसेट साइड से आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गई। बट ध्यान रखना, ये सारे आउटसाइडर लायबिलिटी
करंट लायबिलिटी जितने भी, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, वो सब माइनस हो जाएंगे। और जब आप इधर एसेट साइड की टोटल लोगे तो कौन से टोटल लेना है, सारी रियल एसेट लेना है। क्या लेना है, सारी रियल एसेट लेना है। कोई फिक्टिशियस एसेट है, जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है जो कि राइट ऑफ नहीं हुए, तो वो सब अगर दे रखे हैं या नीचे नीचे दिए होते हैं। कोई गुडविल वगैरह है तो गुडविल तो आप निकाल नहीं चाहते फिक्टिशियस, ठीक है, तो उसको भी आप क्या करोगे, अभी एक्सक्लूड कर दोगे। बात समझ में आ रही है, टोटल में नहीं लोगे। और कौन सी प्राइस पे लोगे, ध्यान से देखना, बुक वैल्यू पे मत लेना, मार्केट प्राइस पे लेना। कोई एसेट अगर प्लांट एंड मशीनरी है, बुक में लिखा है 10 लाख रुपए और उसकी मार्केट प्राइस आज अगर 12 लाख रुपए तो 12 लाख लेना, और अगर मार्केट प्राइस 8 लाख रुपए तो 8 लाख रुपए लेंगे हम, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है ना। मतलब रिवाइज्ड प्राइस पे लेना है, रियल एसेट लेना है और वो भी किस प्राइस पे लेना है, मार्केट वैल्यू पे लेना है, मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है। इतनी सी बात है इसके अंदर, यही लिखा भी है। लायबिलिटी साइड अप्रोच से चलेंगे तो सारी कितनी, ध्यान से देखना, जब लायबिलिटी साइड से चलेंगे तो इसको भी समझा देता हूं मैं। जब लायबिलिटी साइड अप्रोच से चलेंगे तो सारी लायबिलिटी, लायबिलिटी के अंदर क्या क्या, सारे इक्विटी शेयर, कैपिटल प्रेफरेंस, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए सारे जो कैपिटल लगाया वो, और जितने लॉन्ग टर्म बैंक से लोन वगैरह लिए हैं आपने वो सब ले लेंगे, कोई डिवेंचर वगैरह तो ले लेंगे, मतलब सारी करेंट लायबिलिटी छोड़ देना, बाकी सब ले लेना। और इसमें से ध्यान देना, बच्चे गलती करते हैं, यहाँ कोई फिक्टिशियस एसेट है तो वो माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। बच्चा यहाँ की टोटल तो ले लेता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, स्टूडेंट यहाँ की टोटल तो ले लेता है बट वो इधर देखना भूल जाता है जल्दबाजी में, ड्यू टू प्रेशर, एग्जाम प्रेशर, ठीक है। तो ये ध्यान से आप माइनस करना मत भूलना, ठीक है। एक क्वेश्चन लेंगे, समझ में आ जाएगा। तो देखो ये लिखा, कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस गुडविल इफ एनी एग्जिस्टिंग इन द बुक। यहाँ कोई गुडविल वगैरह लेके रखा है तो वो माइनस कर देना, कोई फिक्टिशियस एसेट्स है तो वो माइनस कर देना। एक और खास बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये भी बच्चे गलती करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो वो भी माइनस करना। कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर, तो वो भी आपके लिए माइनस करना कंपलसरी है। अब यहाँ एक दुविधा रहती है स्टूडेंट के मन में, कभी कभी क्वेश्चन के अंदर वो सिर्फ लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट, क्या लिख देते हैं, इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्लियरिफाई करके नहीं देते। तो हमेशा अगर इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ हो क्वेश्चन के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर, तो हमेशा उसे क्या मानना है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानना है, ठीक है। उसे ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं कंसीडर करना है, मतलब नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मान करके हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय माइनस करना है। इसके बाद हम एसेट साइड अप्रोच से अगर हम आते हैं तो आप देखिए, एसेट साइड अप्रोच के अंदर तो सिंपल सी जो बात मैंने बताई वही लिखा हुआ है। इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर, फॉर्मूला बनाना सीख लो यार, फॉर्मूला बनाना सीख लो, ठीक है ना। फॉर्मूला बनाना सीख लोगे तो काम आसान है, मोहब्बत हो जाएगी सब्जेक्ट से, कंसेप्ट से, और मजा आने लग जाएगा, ठीक है ना। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता, खो जाता है। प्यार किया नहीं जाएगा, अपने आप हो जाएगा। पढ़ते रहोगे, मेरी वीडियो देखते रहोगे तो आप ऐसे ही गाने गुनगुनाने लग जाओगे, ऐसे ही सॉन्ग गुनगुनाओगे। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता, खो जाता है। देखिए यही लिखा है इन्होंने, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय सारी एसेट ले लो एक्सेप्ट गुडविल, गुडविल नहीं लेना, जैसे यहाँ हमने माइनस किया था यहाँ भी नहीं लेंगे, नहीं लेंगे मतलब टोटल में नहीं आएगा, या लेकर के माइनस कर दो, ऐसा भी हो सकता है। कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो माइनस कर दो या टोटल में मत लो, कोई फिक्टिशियस एसेट है तो वो माइनस कर दो या टोटल में नहीं लो। और आउटसाइडर लायबिलिटी, जो मैंने जेफर जो करी, सारी आउटसाइडर लायबिलिटी आपको माइनस करनी है, लिखा है आउटसाइड लायबिलिटीज, ये माइनस करना। और गुडविल कैसे निकलेगा, गुडविल निकलेगा ऐसे, जो भी सुपर प्रॉफिट आएगा उसमें नंबर ऑफ ईयर्स का परचेज का मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल आ जाएगा, जैसे हमने एवरेज प्रॉफिट में किया था। एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, आसान है, कोई समस्या नहीं, अरे बिल्कुल चिल करके बैठना, कोई समस्या नहीं। देखो बैलेंस शीट दिया, अब अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालूं, देखो क्या लिखा है, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड बाय अबो टू अप्रोचेज विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट है हमारे पास, दो अप्रोच कौन कौन से भाई साहब, हमारे पास दो अप्रोच है, पहला है लायबिलिटी साइड अप्रोच, लायबिलिटी साइड अप्रोच, और दूसरा होता है एसेट साइड अप्रोच, एसेट साइड
ठीक है, अब लायबिलिटी साइड से अगर चलेंगे तो क्या क्या लेंगे जरा देखिए इधर। मैंने क्या कहा था, ये यहां से यहां तक, ये दोनों करंट लायबिलिटी छोड़ देना, यहां से लेके यहां तक ले लेना। ये तो स्टूडेंट ले लेता है, क्या ले लेगा वो, 2 लाख और 90,000 ले लेगा, ठीक है, 2 लाख रुपए भी ले लेगा, 90,000 भी ले लेगा। गलती कहां हो जाती है उस बेचारे से, वो ये माइनस करना भूल जाता है, ये माइनस करना है और एक की गुडविल माइनस करना है। और यहाँ लिख दिया ये इन्वेस्टमेंट ट्रेड है, तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो नहीं माइनस करेंगे, अगर कुछ नहीं लिखा होता तो नॉन ट्रेड मान करके माइनस कर देते। आप देख सकते हैं पीछे क्या किया हमने, यही तो लिखा है कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो। जब आप लायबिलिटी साइड से चलो तो कैपिटल रिजर्व ले लो, गुडविल माइनस कर दो, ठीक है। कोई फिक्टिशियस एसेट है तो हमारे एग्जांपल में फिक्टिशियस एसेट भी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, और ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो इसलिए हमने माइनस नहीं किया। नॉन ट्रेड होता तो माइनस कर देते, या कुछ नहीं लिखा होता तो भी उसे हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस मान करके माइनस कर देते। देख लीजिए क्वेश्चन हो गया। तो क्या क्या लेंगे, कैपिटल लेंगे दोनों की, कैपिटल लेंगे दोनों की, कितनी आ गई कैपिटल, 1 लाख और 1 लाख, 2 लाख रुपए कैपिटल के हो गए। रिजर्व्स ले लेंगे, रिजर्व है 90,000 रुपीज, ये दोनों ले लिया। और क्या माइनस करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, एक तो माइनस कर देंगे गुडविल, गुडविल का अमाउंट कितना है जरा देखिए, 30,000 है, तो 30,000 तो ये माइनस हो जाएगा। और क्या माइनस हो जाएगा, ये माइनस नहीं करेंगे क्योंकि लिख दिया है ट्रेड है, इसलिए माइनस नहीं करेंगे। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, फिक्टिशियस एसेट है, इसको माइनस करेंगे, माइनस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, हाउ मच इट इज, 10,000। बस अब क्या है, प्लस माइनस कर दो, 290 में से 40 माइनस कर दो, इधर की टोटल है 290 माइनस 40, तो 2,50,000 आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा ये निकाल क्यों रहे, अब इसमें हम कैपिटल एम्प्लॉयड में एनआरआर कर देंगे तो अल्टीमेटली क्या निकल जाएगा, ध्यान से देखिए, नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। 2.5 लाख का मान लो एनआरआर है 10%, तो कितना आ गया, 25,000 रुपए नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। और आपने कमाया मान लो 40,000, तो 40,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 25,000, तो 15,000 आपकी गुडविल सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। उसमें 2 या 3 इयर्स के परचेज के इक्वल जैसा भी क्वेश्चन में दिया हो कर देना। अच्छा एक बात और आपके दिमाग में चल रहा है, सर आपने ये तो समझा दिया नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, इवन तो आपने ये भी समझा दिया कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट साइड से और लायबिलिटी अप्रोच से, बट ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट वैसे ही निकलेगा जो पिछले हमने मेथड में सीखा। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, सारे एबनॉर्मल नॉर्मल गेन वगैरह को प्लस माइनस कर करके निकाल लेंगे, जिसे एडजस्टेड प्रॉफिट भी कहते थे। वैसे ही ये तो सेम वैसे ही निकलेगा जैसे पिछले मेथड निकाले, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो आपको एक्स्ट्रा एडिशनल सीखना क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना सीखना है और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, बस बाकी तो सब सेम है। क्वेश्चन करके देख लेते हैं। अरे कुछ नहीं होता यार, थोड़ी थोड़ी सी चेंजेज होते हैं और बेवजह का हुआ बना हुआ है मार्केट में, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं कभी भी कॉन्फिडेंस लूज करने की बात ही नहीं करता हूँ। मैं तो टफ से टफ चैप्टर को भी क्या बोलता, अरे बहुत आसान है हो जाएगा, और हो जाता, आसान ही है यार, आसान ही है। हाँ, बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं, देख लो आप क्वेश्चन करके देख लेते हैं आसान है कि नहीं, आप ही बता देना मुझे। देखो हमें क्या बोला है, अ फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, लास्ट 3 इयर्स दे रखे हैं, 18, 20 और 22,000 का प्रॉफिट है। द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म इज 60,000, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है 60,000, मतलब ये कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, क्यों दे रखा है, इससे हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी चाहिए उसके लिए, कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए वो भी दे रखा है। कैलकुलेट, हमसे क्या पूछा है, कैलकुलेट करो वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट के बेस पे। जैसे ही दिखा ना कि सुपर प्रॉफिट के बेस पे निकालना है, तो आप तो सीधे से एक काम करो, आप तो यहां लिख दो गुडविल इक्वल्स टू, आप तो यहां लिख दो गुडविल इक्वल्स टू, क्या होता है गुडविल का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज, ठीक है। तो अब हमारा सारा फोकस आएगा सुपर प्रॉफिट निकालने पे, इधर हम निकाल लेंगे। ईयर ऑफ परचेज क्या दे रखा है, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज। बार बार मैं कहता हूं पिछले मेथड में ये नंबर में नहीं देते, नंबर में देते हैं तो काम आसान हो जाएगा। अब निकालना है सुपर प्रॉफिट, तो निकाल लो साहब। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है,
सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, नीचे समझा रहा हूं मैं। नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है 60,000, देख लीजिए आप इधर, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10%, तो ये आ गया आपका 6,000, इसकी जगह आप लिख दीजिए 6,000। अब आता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, वो क्वेश्चन में हमें निकालना पड़ेगा। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा साहब, तो ये यहाँ निकाल के समझा रहा हूं मैं, ठीक है ना। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, तीनों साल को प्रॉफिट को प्लस कर लो, 18,000 प्लस 20 प्लस 22, ये कितने 60 हो गए। 60 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 20,000 रुपए, ये आपका आ गया 20,000 रुपए। मतलब ये हुआ कि नॉर्मलाइज अगर कोई व्यक्ति 60,000 रुपीज लगा करके इस तरीके के बिजनेस को करेगा तो उसे 6,000 रुपए कमाना चाहिए था। बाकी लोग तो 6,000 रुपए ही कमा रहे हैं, और हम जो है, हम साहब इतना ही पैसा लगाकर हम तो 20,000 रुपए कमा रहे हैं। ये 14,000 रुपए ज्यादा किस बात के हैं, ये 14,000 रुपए हो ना हो हमारी गुडविल की वजह से, हमारे रेपुटेशन की वजह से। लोग हमारे रेपुटेशन को देख करके हमारे दुकान में ग्राहक ज्यादा आते हैं और इसीलिए हम ज्यादा कमा पा रहे हैं। तो ये 14,000 क्या हो गया आपका सुपर प्रॉफिट हो गया। ये सब वर्किंग नोट का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां आप लिख दीजिए 14,000 रुपीज और 3 से मल्टी, ये 14,000 रुपए अगले 3 साल तक आप कमाएंगे। तो यही आपकी क्या हो गई 42,000 आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल हो गई, ठीक है। ये क्या हो गया, दिस इज योर अमाउंट ऑफ गुडविल, दिस इज योर वैल्यू ऑफ गुडविल। सिंपल, आसान, कुछ है ही नहीं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, कोई दिक्कत है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बस ये छोटा सा क्वेश्चन, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ मैंने इतना ही समझाया, बाकी तो कुछ है ही नहीं। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, ठीक है। आज की वीडियो खत्म करें, कल इसका सेकंड पार्ट लेकर के आएंगे, इसमें थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस लेंगे। अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्जामिनर का फेवरेट है। तो देखो वीडियो अच्छी लगे ना भाई तो लाइक और शेयर कर दिया करो यार अपने दोस्तों में। लाइक शेयर करोगे ना तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। मेहनत करते हैं हम भी, और मेहनत करेंगे तो ऊपर वाला फल देगा, और आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। देखो आपके भले के लिए अगर मैं काम करूंगा ना तो मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। आपको लगने लग जाएगा, आपके दिल पे अगर मैं बैठ जाऊं, आपको लगने लग जाएगा कि वाकई में सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं और हमें इनका पढ़ाना समझ आता है, तो आप लाइक शेयर भी करोगे, सब्सक्राइब भी करोगे, फॉरवर्ड सब करोगे, और ऊपर वाला मदद भी करेगा, ठीक है। तो बस वंदे मातरम, जय हिंद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।